अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ी सी लॉन्ग जर्नी है। दन्नू पीछे गाड़ी के पीछे लटकी हुई हैं और आज रेहान अली ने बोला अबू जी आज आप कमेंट्री कर दो। गाइज आज मैं कमेंट्री करता हूँ, थोड़ा सा फीडबैक दे देना, अच्छा सा फीडबैक दे देना गाइज, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। रेहान अली वैसे फास्ट बोलता है लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ। गाइज एकदम जग्गास व्लॉग आएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, बने रहना। चलो चलते गाइज, अभी हम शुपियान के नज़दीक पहुँच गए हैं। एकदम आधे घंटे से घर से निकले हैं। गाइज एकदम बढ़िया मौसम है, एकदम सुहाना मौसम है। लेकिन आज का व्लॉग भी सुहाना आएगा एकदम। गाइज पूरा व्लॉग देख के जाना, आगे बहुत मज़े करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। घर से खाना साथ नहीं लाया है क्योंकि हमने प्रोग्राम बनाया है गाइज, क्योंकि हम होटल से खाना खाएंगे। और उसके बाद जो है ना बारबेक्यू तो हमने ज़रूर साथ लाया है, क्योंकि हम कभी भी जब पिकनिक जाते हैं तो बारबेक्यू तो ज़रूरी है भाई, वो तो हमारा वो आदत सा है। तो बार भाई से हफ्ते में एक बार भाई एंजॉय तो करना चाहिए। लाइफ थोड़ी ना दो बार मिलते हैं इन लोगों की तरह। ये देखो, ये लोग देखो, अब ये लोग जो है ना ये कश्मीर में आधा कब्जा कर चुके हैं, क्योंकि जहाँ भी देखो ये इन लोगों की बस्ती हो गई है। मेरे ख्याल से 1-2 लाख घर होंगे, कहीं भी जाओ ये लोग होते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग, आप लोग सोचते होंगे ये गत्ता वत्ता जमा करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग दिन को देखते हैं, शाम को चुराना क्या है, ये लोग चोरी ज़्यादा करते हैं, चोरी चकारी ज़्यादा करते हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है ये लोग क्या करते हैं। एक वो साइकिल वाले को मैंने सहरी के वक्त पे पकड़ा था, वो कुत्ते की तरह छुप रहा था, मतलब कहीं दुकान पे घुस रहा था। मैंने पहले सोचा ये कुत्ता है, फिर जब मैं नज़दीक पहुंचा, अंधेरा था, जब मैं नज़दीक पहुंचा वो वही गत्ते वाला था। और साइड में वो था उसका वो रेड़े के पास। जब मैंने उसको देखा मैंने बोला भाई इधर आ, क्या कर रहे हैं? बोला पेशाब कर रहा हूँ भाई। मैंने जब उसका रेड़ा चेक किया उसमें लगभग मेरे ख्याल से वो एप्पल का जो खाली बक्सेस होते हैं, मतलब पेटी जो होती हैं, वो उसमें लगभग मेरे ख्याल से 200-300 पेटी थे, कहीं से उठा के लाया था। हालांकि वो गत्ते वाले को ही दे देता, लेकिन लाने वाले को तो बेचारे को 60 रुपये का तो एक पड़ गया होगा ना, उसको 2 रुपये मतलब के हिसाब से वो बेच देता। फिर मैंने उसको पुलिस के हवाले भी किया और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। पुलिस ने आधे घंटे के बाद उसको छोड़ भी दिया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, गद्दे के मतलब आड़ में ये लोग चोरी करते हैं। हालांकि मुझे क्यों पता है, मैंने देखा है परसों उन्होंने हमारे घर से है ना 2 साइकिल चुराए तो उन लोगों ने ही, क्योंकि वो शहरी के वक्त नौगाम से पुलवामा आते हैं और पुलवामा वो सुबह 4 बजे पहुँचते हैं। सुबह 4 बजे पुलवामा पहुंचते हैं और वहां से चोरी करना शुरू। जो भी किसी के घर के सामने जो भी सामान मिलता है, और उनके खासकर उनके पास आजकल वो ऑटो वगैरह भी होते हैं। तो गाइस चलो अपनी बात पे आ जाते हैं। हम पिकनिक निकले हैं, लेकिन बीच बीच में इन बातों को ना थोड़ा ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हमारे भाई जो भी देखते हैं मतलब इनोसेंट हैं कश्मीरी लोग, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे आइंदा से। कोई सामान अगर घर के बाहर रह गया है उसको घर के अंदर ले जाया करेंगे, तो उस वजह से मतलब बोल रहा हूँ। बाकी दोस्तों हम अभी जा रहे हैं अहरबल, जा रहे हैं वाटरफॉल देखेंगे। कश्मीर में सबसे बढ़िया वाटरफॉल है, डुबकी वुबकी मारेंगे, ऐसा ही इरादा है, क्योंकि धूप भी बहुत अच्छी खासी धूप है। और वहाँ पे वाटरफॉल में थोड़ा मुझे डुबकी का मूड है। और रेहान अली तो मानेगा नहीं, वो तो सबसे पहले जो ही पानी के पास पहुँचते हैं और कूद पड़ते हैं, ये कूद पड़ते हैं पानी में, क्योंकि ये बत्तख जैसा है। तो गाइस चलो हम चलते हैं, थोड़ा सा भूख भी लग रही है, थोड़ा सा खाना खाते हैं, उसके बाद निकल। वेलकम इन अहरबल गाइस, एकदम ज़बरदस्त प्लेस है यार कश्मीर में यार। कितनी खूबसूरत जगह है यार। एकदम आप देख लो गाइस, एकदम कितने सुंदर पहाड़ी, कितनी सुंदर नदी पहाड़ी के दामन में बिल्कुल, कितना सुंदर पानी, और आगे से देखो कितनी सुंदर वैली गाइस। एकदम यार दिल खुश हो गया, दिल शाद हो गया। हाँ फाइनली दोस्तों हम इधर अहरबल पहुंच गए हैं। अहरबल हम काफ़ी मशक्क़त के बाद आ गए हैं, क्योंकि रास्ता ठीक नहीं था, रोड पूरे उबड़ खाबड़ ख़राब रोड थे। तो दोस्तों हम यहाँ अहरबल पहुँचे हैं। अहरबल एकदम दिलकश मनाजिर हैं, एकदम जो वाटरफॉल यहाँ का फेमस है, बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल है। और एकदम स्पीड से पानी आता है, बिल्कुल गोली की रफ्तार से आता है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये जो गेट बनाया हुआ है, और यहाँ पे पिछले साल में आया था, यहाँ पे जो भी आता था और उधर वाटरफॉल के पास जाता था, तो उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग पैर वहाँ पे पत्थर पे फिसलते थे और वो पानी में गिर जाते थे। और पानी से तो कोई बाहर आने का कोई
मतलब चांस नहीं है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ से सही इनिशिएटिव लिया है और यहाँ पे ये गेट बनाया है और अंदर आने का बिल्कुल भी एंट्री नहीं है। दूर से भी जो भी यहाँ पे देखना चाहेगा दूर से ही देखना पड़ेगा भाई। बाकी दोस्तों ये पानी ऊपर पहाड़ी से बर्फ़ पिघल के आ जाता है और उसके बाद ये दरिया का फेस अख्तियार करता है और बिल्कुल ऊपर से आता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत मतलब हाई हो जाती है। और उसके बाद ये बिल्कुल नीला दूध जैसा पानी, एकदम साफ़ सुथरा पानी है और बहुत ही ठंडा है। अगर कोई भी इंसान इसमें 5 मिनट पैर रखेगा, पैर तो मतलब मेरे ख्याल से जम जाएगा, इतना मतलब बर्फ़ जैसा पानी है। बाकी दोस्तों आपको यहाँ से कंटिन्यू दिखाते रहेंगे यहाँ के विजुअल्स और बाकी आपको थोड़ा सा यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे टूरिस्टों का भी ज़्यादा रश नहीं है, लोकल ही हैं सारे, कोई मुझे लगता है कोई ख़ास बाहर के टूरिस्ट नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को विदा लेना चाहेंगे, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। गाइस हम ये देखो अरबल से वापस निकल गए हैं। ये देखो गाइस एकदम शानदार जगह है अरबल, लेकिन रोड जितना शानदार अरबल उतने बेकार रोड है। ये देखो कितनी प्यारी वैली, एकदम मस्त वैली। गाइस देखो कितने शानदार जगह ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाई है। ये देखो यार कितनी अच्छी जगह, जन्नत के नज़ारे। जन्नत तो वैसे यही है, इसलिए शायर ने खूब कहा है, अगर फिरदौस परो यही ज़मीन हस्तो, हमें हस्तो। देखो दोस्तों एकदम शानदार वैली, एकदम जन्नत का टुकड़ा। ये देखो एकदम बहुत झकास। चलो गाइस यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि बहुत सफ़र निकालना है। बाकी आप हमारे साथ कंटिन्यू रहो। फाइनली गाइस हम आ गए हैं इधर, क्या नाम है, पीर गली वाले एरिया में आ गए हैं और हमने यहाँ पे वो डेरा डाला है। नीचे ये सारा डेरा दिखाओ, कैमरामैन से थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, वो डेरा डाला है। और ये रहा हमारा बारबेक्यू वाला सिस्टम, EVT। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, रेहान अली यार आप इधर आ जाओ। अब हम यहाँ पे आग जला के एकदम मस्त से है ना कोयला बना के, और हमारा जो भैया जी हैं थोड़ा सा सुस्त हैं, थोड़ा सा काम करने में ढीला हैं और रेहान अली एकदम झकास काम करता है। अभी हम 5 मिनट में आग जलाएंगे गाइस, उसके बाद बारबेक्यू खाएंगे, एंजॉय करेंगे। क्योंकि एक्चुअली हम अरबल गए हुए थे और अरबल यार मज़ा नहीं आया क्योंकि रोड बहुत ख़राब था। मेरी मम्मा को रोड यार बहुत ख़राब था और ख़ासकर इसकी मम्मा को थोड़ा सा सिर दर्द हो गया है रोड की वजह से, यार मज़ा नहीं आया। फिर हम अपने ठिकाने पे इधर लौट के आए हैं, इधर डेरा डाला है गाइस और एकदम से झक्का से बारबेक्यू पर गाड़ी बिल्कुल पास में रखी हुई और साइकिल, गाड़ी के पीछे साइकिल। उसके बाद गाइस हम अब क्या बोलते हैं, कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। देखो रेहान अली आप एक काम करो, एक तो वहाँ से वो कोयला बना के लाते हैं, तो दूसरा हम पहले कोयला उधरी से बनाते हैं। हाँ ठीक है ना, तो पहले उधर हम कोयला बनाते हैं गाइस। आप कंटिन्यू रहो और देखो पिकनिक पे कैसे कोयला बनाया जाता है, कैसे बारबेक्यू बनाया जाता है और एकदम आपका हमारा वीडियो फर्स्ट क्लास होने वाला है, एकदम झकास होने वाला है। रेहान अली यार मत करो ना उसके साथ। तो रेहान अली भी बहुत काम करता है, लकड़ियाँ जमा करता है, अभी लकड़ियाँ जमा करने में लग जाएगा। उसके बाद हम आग जलाएंगे, आग के बाद थोड़ा सा कोयला बनाएंगे, 5-10 मिनट का काम है, कोयला बनाएंगे और उसके बाद हम बारबेक्यू रेडी करेंगे। तब तक आप लोग भी देखते रहना। एकदम आग जला रहे हैं, आग जलाने में एकदम माहिर गाइस। आग वैसे जल नहीं रही है, चलना यार कर लो ना, हाँ ऑक्सीजन लेवल बढ़ा लो। ये आग जल रही है गाइस। आग के बाद अब कोयला, यार सही ढंग से करो ना, बैठ के करो ना, चल मत करो, मैं खुद करूँगा। ये देखो गाइस, मुझे लगता है ये देखो आग एकदम ज़बरदस्त पकड़ रहे हैं गाइस। अभी हम कोयला बना रहे हैं। फाइनली गाइस हमारा कोयला हो गया रेडी, एकदम झकास बारबेक्यू, एकदम हमारी कोयले की तरह देख रहे हैं। तो गाइस हमने, आप लोगों ने देखा ही होगा हमने कैसे वो मतलब कोयले का जुगाड़ किया है। तो हालांकि रेहान अली ने आज कोई हेल्प नहीं किया है, रेहान अली ने बोला मैं तो यार कोई हेल्प नहीं किया है। तो गाइस हम यहाँ पे बारबेक्यू लगा रहे हैं, कोयला एकदम यहाँ से हमने वो थोड़ी सी लकड़ी जमा करके
थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं जला के एकदम, ये तो खुद ब खुद जल जाता है, कोयला जमा किया है। तो गाइस हमारा अभी 10 मिनट के बाद बारबेक्यू एकदम चकास पोजीशन में होगा, एकदम रेडी होगा, एकदम मज़े करेंगे। तो गाइस हमने खाना तो हमने होटल में खा लिया था, शुपियान मतलब कि मैं होटल में खाया था। तो हम वही करते हैं, या घर में खाना खाते हैं या शुपियान में खाते हैं। उसके बाद हम बारबेक्यू का यहाँ पे जुगाड़ करते हैं। रियान लिया आप ज़रा हटो बेटा, वो ये आ रहे हैं, ये आ रहा है कोयले का गर्दान है, इधर हो जाओ मेरी जान। बाकी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि भाई हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार यार ये चीज़ किया करो, अपनी फैमिली को एंजॉय करवाया करो। तो यार लाइफ यार एक बार आती है, तो ठीक तरह से इसका उपयोग करो, है ना। अब हम लोग साल भर काम करते रहते हैं वो मजदूरी की तरह, लेकिन यार एक दिन तो ये भी बनता है ना रियान जी। एक दिन तो भाई, हाँ एक दिन तो भाई इसका भी बनता है, एक दिन थोड़ा एंजॉय भी किया करो। बाकी गाइस आप लोग हमारे साथ बने रहो, जब तक बारबेक्यू रेडी होता है तब तक आप लोगों को भी दिखाते हैं, थोड़ा स्लो मतलब इसमें स्पीड में थोड़ा सा इसको पका देते हैं। एकदम फास्ट स्पीड में नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि ये अंदर से कच्चा रह जाता है और बाहर से जल जाता है, और टेस्ट भी कम रहता है। इससे है कि थोड़ा कोयला तैयार करो, एकदम स्लो स्पीड में तैयार करो, है ना। गाइस हमारा बारबेक्यू एकदम चक्कास, एकदम रेडी, एकदम मलाई मार के एकदम मुंह में पानी आ रहे हैं। गाइस यहाँ पे हमारे खरीदार रेडी, रेहान अली बेटा उधर बैठो। तो गाइस हमारा प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे सर्व करेंगे और यहाँ पे बारबेक्यू खाएंगे। तो रेहान अली एकदम मुझे लगता है एकदम रेडी हैं। ये लो रेहान अली बेटे, ये लो ये लो, हाँ चल बेटे उधर बैठ के खाओ। चलो भाई जी, चल प्लेट इस बाद में पहले टेस्ट कर लो ना कैसा है। तो गाइस बारबेक्यू हमने खा लिए हैं, एकदम ये एकदम से ना मुझे लगता है मज़ा है, एकदम झकास है। इधर बैठ जाओ। हाँ तो बारबेक्यू तो हमने खा लिए हैं, अब तो रेहान अली को तीखा लग गया है गाइस। अब यहाँ से हम अपना सामान उठा के निकलने की तैयारी करेंगे। Guys, I am not spicy. I am like chocolatey. रेहान अली स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाता है। तो गाइस यहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे, यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों, चलो बेटे रेहान अली चलो उठ, तो चलो चलते हैं। बहुत ज़्यादा भारी भरकम बैग, और यहाँ पे देखो आप लोग का छोटा रेहान अली, छोटा भाई रेहान अली इसके ऊपर से जाएगा। बाबा ऊपर चलता हूँ, आराम से रेहान अली बेटा, आराम से। पहाड़ी चढ़ना है अब पूरा। रेहान अली तो वैसे हार्ड वर्कर बहुत हैं, पूरा सामान ऊपर तक ले जाएगा। और ये वाला भाई तो आलसी है भाई, ये वाला बस हल्के से बैग एक दो उठाए और उसके बाद नीचे तो आएगा नहीं, वो तो 2 बार आएगा। बाकी गाइस हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, निकल जाते हैं यहाँ से। चलो बेटा रेहान अली चलो उधर से चलो। तो गाइस आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा।
रेहान अली, आपने बहुत ज़्यादा साइकिलिंग की है और आप यहाँ पे आए हो, शुपियान पहुँच गए हो। एक्चुअली हम वहाँ गए हुए थे, अहरबल गए हुए थे, तो आपको यहाँ लग के यहाँ आके आपको ये चलता फिरता होटल जो है ये आपका फेमस होटल है, तो आपको यहाँ कुछ खाने का मूड हो रहा है? फ्राइड मोमोज। तो लेट तो नहीं हो जाएगा घर को? हाँ, चलो गाइस, रेहान अली मोमोज भी खाते हैं, तो हम भी यहाँ से आपको कुछ विजुअल्स दिखाते हैं गाइस। यहाँ पे देख लीजिए, एकदम ज़बरदस्त विजुअल्स हैं यहाँ के, एकदम चक्कास विजुअल्स हैं। और रेहान अली के साथ में कुछ खाने का मूड हो रहा है भाई। मुझे जल्दी से ला, पहले वीडियो कैमरा बंद कर, जल्दी से ला। ठीक है सर, ठीक है सर। गाइस, अभी हम घर की नज़दीक पहुंच गए हैं, बहुत थक गए हैं। रेहान अली आगे आगे साइकिलिंग कर रहे हैं, तो हमने बहुत आज ट्रैवल किया है। एक्चुअली हम उधर अहरबल गए थे, तो अहरबल में कुछ ठीक नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो फिर हम वापस गए मुगल रोड की तरफ। तो उसके बाद हमने लास्ट में मतलब लेट हो गया, तो अभी हम घर पहुँच गए हैं। तो गाइस, अभी हम घर पहुँच गए हैं, थोड़ा लेट हो गया है, तो आपको इंशाल्लाह ये जो हमने वीडियो बनाया है ये आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, जिस भी भाई बहन को ये वीडियो सही लगेगा तो एक प्लीज़ शेयर कीजिएगा इसको। तो बाकी दोस्तों, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।